इस वक्त अखंड भारत की राजनीति जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के इर्द गिर्द घूम रही है। यूसीसी का मसौदा किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जितने भी विपक्षी दल हैं, खासकर जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, पारसी हो, सिख हो, हर कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। सवाल ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या मुसलमानों की मजहबी आज़ादी छिन जाएगी? यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या हिंदुओं के भी कई अधिकार खत्म हो जाएंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इस वक्त चर्चा काफी तेज है और सियासत भी भरपूर की जा रही है। यूसीसी को लेकर अलग अलग नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। एंटी मोदी मोर्चा यूसीसी को महिला विरोधी, धर्म विरोधी, परंपरा खत्म करने वाला बता रहा है। मुझे लगता है, यानी देखिए, हमें थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी तीन तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, तीन तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये तीन तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। तीन तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद तीन तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे, तो उस माँ बाप का क्या होगा। 20 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल ला सकती है। बता दें कि उत्तराखंड के एक्सपर्ट कमेटी ने यूसीसी का बिल ड्राफ्ट पूरी तरह से तैयार कर लिया है, यानी जल्द ही कॉमन सिविल कोड आने वाला है। 27 जून को पीएम मोदी ने भोपाल में समान आचार संहिता का जिक्र किया। जैसे ही पीएम मोदी ने यूसीसी का जिक्र किया तो फौरन विपक्ष की सभी पार्टियों के साथ जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनको भी अपने धर्म के रूल रेगुलेशन उसकी फिक्र होने लगी। बीते 27 जून से लेकर अब तक विपक्षी दलों में उथल पुथल मची हुई है। इस समय कुछ तथ्य भी सामने आए हैं। नहीं, पहले तो आप बताइए, प्रधानमंत्री जी देश को बताएं कि उनका प्रपोजल क्या है। वो देश के सामने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, वो किस चीज पे यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं एंड कौन सी सिविल बातों पे सहमति चाहते हैं, ठीक है ना, एक रूपता चाहते हैं। तो जब तक ये नहीं पता चलेगा तो जवाब कैसे होगा, डिबेट कैसे होगी। प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कि हम इसको लागू करेंगे। क्या लागू करेंगे? अडॉप्शन लागू करेंगे, कस्टम्स खत्म कर देंगे? बताएं तो सही, बिना बताए बहस हो रही है। पहला ये है कि उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट पूरी तरह से तैयार हो चुका है। दूसरा ये है कि यूसीसी को लेकर संसदीय दल की बैठक की गई। और अगर बात करें तीसरे मसौदे की, तो ये मानसून सत्र में केंद्र सरकार की तरफ से कॉमन सिविल कोड पेश किया जा सकता है। चौथा मसौदा ये है कि विधि आयोग ने मांग की थी कि देश के लोग अपनी राय दें, तो इस देश के 8 लाख लोगों ने इस मसौदे पर अपनी राय दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड की आपातकालीन बैठक में ये फैसला लिया जा चुका है कि यूसीसी के लिए अपना ड्राफ्ट वो खुद तैयार करेंगे। अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री जी ने यूसीसी को लेकर जो होमवर्क था उसे पहले ही पूरा कर लिया है। अब सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार ने पूरी तरह से यूसीसी लाने का मन बना लिया है। ये सवाल कोई छोटा सवाल नहीं बल्कि बड़ा सवाल है। बता दें कि केंद्र के तमाम मंत्री यूसीसी को लेकर इशारा कर चुके हैं, जिसको देखते हुए कहा जा रहा है कि कॉमन सिविल कोड लाने के लिए मसौदा पूरी तरह से तैयार है। गोवा में कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, क्यों आपत्ति हो रही है? क्या मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है,
क्यों आपत्ति हो रही है? हवा खड़ा किया जा रहा है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स, वोट हासिल करने की राजनीति। और बहनों भाइयों, ये ईमानदारी का तकाजा है। राजनीति यदि की जानी चाहिए, और मैं विरोध पक्ष से भी कहना चाहता हूं, राजनीति यदि की जानी चाहिए तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति यदि की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। अगर हम बात करें आम लोगों की, तो सभी के मन में ये है कि यूसीसी के बिल में कौन कौन से मसौदे शामिल किए गए हैं। आम लोग एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं, क्या हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग कानून बनाए जाएंगे? क्या जो मुस्लिम धर्म की कई शादियों का रिवाज है उसे खत्म किया जाएगा? और जो हिंदू धर्म के रीति रिवाज हैं, क्या उनमें कोई बदलाव होंगे या नहीं? ऐसे तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में आना शुरू हो चुके हैं। यूसीसी को लेकर समाज दो धड़ों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर यूं कहें कि एक तरफ लोग इंतजार कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ लोग इसका विरोध करने से बाज नहीं आ रहे हैं।